मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। ये ऑलरेडी पेड है। हाँ, पेमेंट आपने कर रखी है। एक सेकंड, बाहर इतनी ठंड है, धुंध पड़ी हुई है, तुमने जैकेट तक नहीं पहनी, क्यों? मेरे पास होते तो पहनती ना, मेरे पास नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए कपड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है, वो मैं कर लेती हूँ। देखो मैं समझती हूँ, सबके लिए उसका काम इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन अपनी हेल्थ भी तो ज़रूरी होती है ना। अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो ये काम भी नहीं कर पाओगी। तुम एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा-गर्म चाय बनाती हूँ, तुम चाय पी के चली जाती हो। नहीं, नहीं, आप मेरे लिए सब क्यों करेंगी? देखिए मैंने आपको ऑर्डर दे दिया है, मैं चलती हूँ। अरे एक सेकंड, इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तो फिर तुम थोड़ी देर में चले जाना, ठीक है? आ जाओ। पर आप मेरे लिए सब क्यों कर रही हैं? देखिए मुझे और भी बहुत सारे ऑर्डर देने हैं, अगर सर को पता चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो तुम मेरी बात सुनो, अगर बीमार हो जाओगी ना तो ये काम नहीं कर पाओगी जिसके पीछे तुम इतना पड़ी हो। अंदर आओ और चाय पी के जाना, आ जाओ। हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय। लक्ष्य, बाहर ना डिलीवरी वाली आई है। हाँ तो जो सामान मंगाया है तुमने ले लो। वो तो मैंने ले लिया, पर बाहर ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ठंड हो रही है तो एक काम करना, तू एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना के पिला दे उसे। चाय तो मैं बनाने ही जा रही हूँ, पर मैं ये कह रही थी, वो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में आई है, कितनी ठंड है बाहर, तो जो कल तुम मेरे लिए नई स्वेटर लाए हो वो मैं उसको दे दूं क्या? अच्छा ठीक है, तुम दे दो। आप देखो सुनो, अगर तुम भी चलोगे ना तो उसे अच्छा लगेगा, तुम उसे खुद से स्वेटर दे देना ना। यार ईशु, तू दे दे ना। और वैसे भी अगर तू देगी या मैं दूंगा तो बात तो एक ही है। देखो मैं स्वेटर निकालूं और तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम खुद उसे अपने हाथों से स्वेटर दोगे, चलो। चलो। ये लो, तुम चाय पी लो। आपने खामखा तकलीफ उठाई मेरे लिए। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप जल्दी से चाय। थैंक यू। एक बात बताओ, और इतनी ठंड हो रही है, आप कुछ स्वेटर वगैरह क्यों नहीं पहनते? वो सर एक्चुअली मेरे पास स्वेटर थी पिछले साल, वो फट गई तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे पास इतनी सेविंग नहीं होती कि मैं खुद के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। इसलिए मैं काम के दौरान ऐसे ही रहती हूँ, बिना स्वेटर के। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपकी बेबी आपसे बहुत प्यार करती होगी ना? जी हाँ। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, और आप भी, जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला। काश सबकी किस्मत ऐसी हो। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। वो एक्चुअली क्या है सर, मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एमएनसी कंपनी में काम करते थे। काम करते करते हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। फिर हमने शादी करने का डिसाइड किया, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते थे, और मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि हमने भाग कर शादी की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, 1-2 साल काफ़ी प्यार करते थे वो मुझसे, सब कुछ ठीक था। मुझे लगा कि मैंने लाइफ में सब कुछ पा लिया, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मुझ पे गुस्सा करने लगी, मुझ पर हाथ उठाने लगी। उन्होंने ऑफिस आना भी छोड़ दिया, घर पे पड़े रहते थे, मुझसे ही काम करवाते थे। मेरे पैसों पे पलना और मुझसे गुस्सा करना, चिल्लाना, हाथ उठाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि वो किसी और लड़के से बात करते हैं, मुझे चीट कर रहे हैं। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उनके फ़ोन में चैटिंग पढ़ी तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस वजह से हमारी बहुत बहस हुई। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो अब मेरे साथ नहीं रहेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ? मैं घर वापस नहीं जा सकती थी, और मैं ऐसे इंसान के साथ रहती हूँ जो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। उसके बाद मैंने जैसे भी करके मैंने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन सर, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अब मैं अकेले रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। पता नहीं लोग पैसों के लिए कितना गिर जाते हैं। वैसे तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ
तो तुम अपनी फैमिली के पास भी तो वापस जा सकती थी। सर क्या मुँह लेकर जाती, मेरी वजह से मेरी वैसे ही फैमिली वाले बहुत परेशान थे। मैंने तो उन्हें मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा। अगर मैं चली भी जाती तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कर भी लेते तो शायद मैं रह ही नहीं पाती, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स का बहुत दिल दुखाया है। इसीलिए मैंने अकेले रहना ही सही समझा। देखो, तुम बहुत ईमानदार हो और बहुत अच्छी हो। जब इतनी मुश्किलें आ गई तुमने तब हार नहीं मानी ना, तो आप कभी भी अपने जीवन में हार मत मानना। जितनी भी परेशानी आएगी ना, डट के सामना करो, क्योंकि आज बुरे दिन हैं, लेकिन देखना बहुत जल्दी अच्छे दिन भी आएंगे। अकेले तो हो सकता है। अरे बातों में तो हम भूल ही गए। एक काम करो, आप ये स्वेटर रखो और ये पहन लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। पर सर ये बहुत महंगा लग रहा है। आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, आप रखिए। देखो, तुम ये रखोगी ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। तुम इसे रखो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बातों बातों में तुम अपनी चाय पीना भूल गई हो, ठंडी हो जाएगी, जल्दी पियो। जी। अब ठीक है ना, तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। सही कहा आपने। अब तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, वरना सर बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, अब तुम अपने काम पे जाओ, पर हाँ, मेरे एक बार जरूर याद रखना, अपने काम के साथ साथ अपना खुद का भी ध्यान रखना, ठीक? जी, मैं अब अपना भी ध्यान रखूँ। ठीक है। बच्चे, तुमने उसके चेहरे की स्माइल देखी? वो कितना खुश थी ना। अब मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है?